हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत संचालक केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भैया डी एंड डब्ल्यू एलिमेंट्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज की। इससे पहले मैंने इसके एग्जाम्पलर के एमसीक्यू करवा रखे हैं, आपको बहुत जरूर देखनी चाहिए, बहुत हेल्प होगी। और जिसको ये चैप्टर नहीं आता है आपको डिटेल वन शॉट देखना चाहिए, और आपको पहले से आता है तो आप इसकी शॉर्ट वीडियो से भी रिवीजन कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो, ऑलरेडी करवा रखे हैं, बहुत हेल्प आपकी हो जाएगी। और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैच द प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, लोवेस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होती है भाई? देखिए, एटमाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना। और जब आप सॉलिड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हो तो ऑब्वियसली आप लोग ये सोच के चलते हो कि मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उसको सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना उतना मुश्किल होगा। अब आप ये देखो, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ नंबर ऑफ अनपेयर्ड पे डिपेंड करती है। जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा एटमाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो हमें लोवेस्ट बताना है, तो लोवेस्ट मतलब सॉफ्ट मेटल होनी चाहिए, और सॉफ्ट मेटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कौन सी है भाई? ओके ओके ओके, वेरी नाइस, वो है हमारे पास जिंक। ठीक है, शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज है। ट्रांजिशन मेटल दैट डजंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, वो स्कैंडियम है। ठीक है ना, स्कैंडियम कलर शो नहीं करता क्योंकि स्कैंडियम की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम 3 पॉजिटिव होता है, जिसमें वो जनरली एग्जिस्ट करता है। और अगर आप इसमें देखोगे तो डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो आप मैच कर लो कहां पर आपका मैच हो रहा है, तो बेटा आपका इसके साथ मैच होएगा ये। हाँ ठीक है, आगे मूव करते हैं। द ट्रेंड ऑफ विच प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो बताओ भाई ये ग्राफ किसका है? डिक्रीज है, फिर सेम है, फिर इंक्रीज है, डिक्रीज और लास्ट में इंक्रीज। ये होता है एटॉमिक रेडियाई का। लेफ्ट राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है और इन द एंड वो इंक्रीज कर जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग Cu2 पॉजिटिव हैलाइड इज नॉट नोन। तो देखिए, वैसे तो Cu2 पॉजिटिव एक ज्यादा स्टेबल स्टेट है तो होनी चाहिए, बट कौन सा नहीं पॉसिबल होता है भाई? Cu जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता सर? क्योंकि यहाँ पर I नेगेटिव खुद को कन्वर्ट कर लेता है I2 में जब Cu2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होने लगती है। तो Cu I2 नहीं होगा, Cui पॉसिबल होता है। याद रखिए, Cui2 नहीं होता है। आगे है, इन द टू टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेटाइन। डाइक्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CrO Cr। ठीक है, इधर O इधर O इधर O इधर O डाइक्रोमेट है तो इस पे नेगेटिव लगा दो और इन पे क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव किसी भी ऑक्सीजन पे आ सकता था और डबल बॉन्ड भी किसी दूसरे ऑक्सीजन पे जा सकता था। अच्छा, इस पे नहीं आ सकता नेगेटिव, इस पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। तो ये जो है ये तीनों एक जैसी बात है और ये तीनों एक जैसी बात है, इन पे रेजोनेंस पॉसिबल है। और जहां पर रेजोनेंस पॉसिबल होता है वहां पर बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। तो कितने क्रोमियम ऑक्सीजन के बॉन्ड है? 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड आर इक्विवेलेंट इन लेंथ। याद रखिए, जहां पर भी रेजोनेंस होगी बॉन्ड लेंथ इक्विवेलेंट हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? देखो यार, ये नेगेटिव हम इधर भी तो डाल ही सकते थे ना, कि आप ये डबल बॉन्ड इधर डाल दो, नेगेटिव इधर डाल दो, या फिर डबल बॉन्ड इधर डाल दो, नेगेटिव इधर डाल दो। तो इस तरह से पॉसिबल है, कई तरह का स्ट्रक्चर पॉसिबल है इनके केसेस में, तो इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। अब करके देखो यार, निकल 3 पॉजिटिव, निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो 4s2 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 3d7 हो जाएगी। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, अच्छा कोबाल्ट में ही हो जाएगा 3d6, क्योंकि अगर मैग्नीज 3 पॉजिटिव करोगे तो इसमें होएगा 3d4 और इसमें हो जाएगा 3d5। तो राइट आंसर आएगा ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। प्लीज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आनी चाहिए, है ना, वरना डी ब्लॉक आप सेंस नहीं बनेगी इसकी, इतना क्लियर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइटेनियम, क्रोमियम, कॉपर, स्कैंडियम। स्कैंडियम इज द ओनली ट्रांजिशन मेटल विच डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी सिर्फ +3 होती है और वो एक ही होती है। ठीक है, अब एक आधा बच्चा बोल देगा, इवन मैं भी पहले ही सोचता था कि जिंक भी तो वेरिएबल शो नहीं करता, बट आप लोग उस टाइम ये लाइन पे फोकस नहीं कर रहे हो। इन्होंने बोला है ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट स्कैंडियम है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जिंक भी सिर्फ +2 शो करता है। सर कॉपर 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड +2। आगे मूव करते हैं, KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अल्कलाइन मीडियम। ये हर एक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। व्हेन अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद Ki, आयोडाइड आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू। देखो, चाहे आपका KMnO4 हो, चाहे आपका K2Cr2O7 हो, अगर ये हमारे पास एसिडिक मीडियम में है ना, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये I नेगेटिव को कन्वर्ट करते हैं I2 में। बट अगर आप KMnO4 को लोगे अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो ये I नेगेटिव को कन्वर्ट करता है बेटा आयोडेट में। याद रखिए, किस में कन्वर्ट होगा भैया? आयोडेट आयन में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ,
Fe3 पॉजिटिव की अगर आप कन्फिग्रेशन करोगे तो बेटा इसकी कन्फिग्रेशन बनेगी 3d4 कर लेना, इसके पास 4 अनपेयर बनेंगे। वैनेडियम शक्ति V, तो इसके पास डी में इसका 3d2 होगा, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें डी में 0 है तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका 3d1 है तो इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आंसर आपके सामने है साक्षात, है ना। तो ये वाला हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। ट्रांजिशन मेटल्स की कैटालिटिक एक्टिविटी किसकी वजह से होती है भाई? देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर है जो +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, और एक्वस सॉल्यूशन में इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उस केस में इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, याद रखिए। अगला है, द आयंस ऑफ मेटल ऑफ ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम एंड मर्करी हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, सो दे, बताइए भाई, सो दे डू नॉट बिहेव लाइक ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल कैसे कहते हैं? विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। बट जिंक, कैडमियम, मर्करी जो है, इनकी चाहे ग्राउंड स्टेट ले लो, चाहे आप एक्साइटेड स्टेट ले लो, इनके D10 रहता है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ये कभी भी ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं किए जा सकते हैं। KMnO4 इज कलर्ड ड्यू टू, देखिए ट्रांजिशन मेटल या उनके जो कंपाउंड होते हैं वो कलर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू DD ट्रांजिशन। बट अगर आप KMnO4 को देखो, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर Mn को क्या मान लोगे? X ऑक्सीजन कितने हैं? 4 -2, और पोटेशियम +1 इज इक्वल टू, पूरे पे 0, ये X +1 और ये -8, माइनस का 7 उधर जाके X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। तो इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो इसकी कन्फिग्रेशन होती है 4s2 3d5। बट अगर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गई तो 3d0 4s0। फिर सर अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर देखोगे तो ये कलरलेस होगा, बट कंडीशन कुछ खास कर दी जाए, और इसकी कलर होता है वॉयलेट पर्पल टाइप से इसका कलर होता है। वो क्यों होता है भाई? चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। अगला है, विच सेट ऑफ आयंस एग्जिबिट स्पेसिफिक कलर। अब देख लो यार, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर तो सिंपल है, आप लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव के पास कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिंक 2 पॉजिटिव के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वैनेडियम 5 पॉजिटिव के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जहां जहां पे ये होंगे वहां पर कलर नहीं शो किया जा सकता। अब आप देखो कहां कहां पर ये हैं, देखो यार, शक्ति, ओके, तो यहां पर याद आएगा, इसमें अगर आप देखो तो सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लाइक इसके पास ये बनेगा 3d4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बनेगा 3d2, ये बनेगा 3d1, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर कलर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर जिंक नॉट एग्जिबिटिंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता है भाई? क्योंकि जिंक का जो 3d सबशेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन। डायमैग्नेटिक क्या होगा? या तो कोई फुली फिल्ड हो, या फिर क्या हो भाई, किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ना हो। जैसे यहाँ पर इसके पास 3d9 हो जाएगा, वैनेडियम में 3d1 हो जाएगा, स्कैंडियम में 3d0 हो जाएगा। बेटा कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, ये 3d4 हो जाएगा, तो ये भाई साहब यहाँ पर क्या होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे। डायमैग्नेटिक मतलब विच आर रिपल्सिव टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ई नोट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव बाय कॉपर इज पॉजिटिव, ये बात सही है। कॉपर इज द ओनली मेटल विच हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कॉपर हैज हाई एटमाइजेशन एंथैल्पी, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखिए बाकी सब केस में क्या होता है, 3d सीरीज के हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना। रिलीज होना मतलब एनर्जी का नेगेटिव होना, इसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाता है। बट इस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी लो होती है, बट एटमाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाती है, ये एक है, ठीक है। तो दोनों बातें सही है और लिंक्ड है ना, इसी वजह से पॉजिटिव। बेटा ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, फिर मत बोलना सर आपने बताया नहीं था, आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसकी एटमाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव है, हाई है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी लो है। तो यहां पर हम यूज करेंगे ए, जिरकोनियम एंड होफमैनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई, सही बात है। बोथ जिरकोनियम एंड होफमैनियम एग्जिस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज, ये भी बात सही है। बट ये लिंक्ड नहीं है। सर लिंकिंग कैसे होती है? इसकी लिंकिंग होती है अगर इसके रीजन में लिखा होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिरकोनियम एलिमेंट है 4d सीरीज का, होफमैनियम एलिमेंट है 5d सीरीज का, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज सिमिलर होता है, ठीक है। बाकी बात ये भी सही है, सेम रेडियाई है और सेम रेडियाई की वजह से इनकी प्रॉपर्टी सेम है, बट लिंक नहीं है, तो वी यूज बी।
अगला है जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, नहीं मानते हैं। इन जिंक 3D ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन इट्स ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ये बात सही है, और सही है तो भाई और लिंक्ड भी है। जिंक को ट्रांजिशन क्यों नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उसकी 3D फुली फिल्ड है। अगला है Fe2 पॉजिटिव एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरों पे रिडक्शन कराए खुद पे ऑक्सीडेशन कराए, ये बात भी सही है कि Fe2 पॉजिटिव बहुत जल्दी चाहता है Fe3 पॉजिटिव होना। क्यों चाहता है, क्योंकि इस केस में इसकी 3D6 कॉन्फ़िगरेशन है, इस केस में इसकी 3D5 कॉन्फ़िगरेशन है। क्या लिखा गया है, Fe3 पॉजिटिव इज स्टेबल ड्यू टू 3D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों बातें सही हैं और आपस में लिंक्ड हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा जी, यहाँ पर ए यूज करने वाले। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ एक्टिनोइड्स आर लेसर देन द थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू। ये बात सही है कि एक्टिनोइड्स के केस में जो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है जितनी आती है ना, आप लोग कैलकुलेट करते हो, बट एक्चुअल में उससे कमी महसूस होती है। रीजन क्या है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के राउंड में बहुत सारे शेल हैं, यहाँ पर 5f के इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी शील्डिंग कम होती है। 4f की 5f की शील्डिंग बहुत वीक होती है, जिससे वो थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बाहर वो इतना मैग्नेटिक मूवमेंट में रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। आपने सुना होगा कि 4f और 5f की जो शील्डिंग होती है पुअर होती है, इवन 4f से भी ज्यादा शील्डिंग पुअर होती है 5f की। ये रीजन होता है कि उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू लेसर होती है देन थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू से, प्रेडिक्टेड वैल्यू से। एक्टिनोइड एलिमेंट्स आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक तो होते हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पैरामैग्नेटिक होते हैं, बट वो थोड़ा सा न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, बट लिंक्ड नहीं है, तो हम यूज करेंगे बी। सर लिंक कैसे होते, लिंक इस तरह से होते अगर हम ये बोलते कि देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डेड बाय f ऑर्बिटल, तो ये इसका प्रॉपर रीजन होता। अगला क्वेश्चन है, एन f शेल कंटेनिंग 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन एक्सचेंज। अब देखो इसमें थोड़ा सा तुम्हें 11th वाला कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे ये डीजनरेट f ऑर्बिटल है जिसमें सबकी एनर्जी इक्वल है, 7 होंगे ना, 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 6 अनपेयर्ड है। 1 2 3 4 5 6 कहाँ कहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है, जैसे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है, इधर 2 3 4 5 है ना, आगे की तरफ जाके एक्सचेंज पॉसिबल है। तो फर्स्ट वाले केस में कितना हो जाएगा 5। अब सेकंड वाले के लिए आ जाओ, ये जो सेकंड वाला है कहाँ पर एक्सचेंज कर पाएगा, 1 2 3 4। सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल है, 4 केसेस में। अगर हमारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है, 1 2 एंड 3। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3 जगह से एक्सचेंज कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है 1 2, फोर्थ इलेक्ट्रॉन 2, जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। सिक्स वाला तो चलो कहीं से कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो 5 4 9 3 12, तो यहां पर कितने हो जाएंगे भाई, हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगला है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भाई, जिरकोनियम एंड होफमैनियम हैव इक्वल साइज। और भी कई सारी बातें हो जाती हैं, लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो जाती हैं। बेसिक कैरेक्टर जो होता है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स का, वो लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव द सेम कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। बताइए, अब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम बैठेंगे ना, उसी के पास होगी। जैसे अगर आप क्रोमियम क्रोमियम 2 पॉजिटिव के पास देखोगे तो यहां पर बनेगा D4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें D6 है, ठीक है, हाँ D6 है, बट अनपेयर तो इसके पास भी 4 ही बनेंगे ना। अगर मैं आयरन के D6 को करूं 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने अनपेयर हैं, 4 ही तो अनपेयर हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, MnO4 नेगेटिव रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन इन अल्कलाइन मीडियम। ये बात हम पहले भी अभी थोड़ी देर पहले करके आए हैं कि MnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में भी अच्छा है। तो होता क्या है, जैसे X होगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, XO3 नेगेटिव में। हमने I नेगेटिव वाली रिएक्शन की थी, I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है ये IO3 नेगेटिव में। और MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, MnO4 K2CR2O7 रिएक्शन बाय भारत पंचाल, सर्च कर लेना, मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लगा लेना, हर एक तरह के क्वेश्चन उसमें मैंने कवर किए हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज फॉल्स, दे आर ऑल मेटल, सही बात है। दे इजिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सही बात है। कंपाउंड्स कंटेनिंग देयर आयंस आर मोस्टली कलर्ड, ये भी सही बात है। दे शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, सही बात है। ऑलवेज डिफरिंग बाय यूनिट ऑफ 2, देखिए यूनिट ऑफ 2 का डिफरेंस आता है P ब्लॉक में, यूनिट ऑफ 1 का डिफरेंस आता है D ब्लॉक में। तो ये बात गलत दे रखी है, हमें यही तो बतानी है फॉल्स बात कौन सी है।
अगला है द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग, पैरामैग्नेटिक जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। निकल 2 पॉजिटिव की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे 4s0 3d8 बनेगा, और जब आप d8 को लिखोगे कैसे लिखा जाएगा, d के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो बेटा n=2, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल बी कलर्ड। अब देखिए कलर्ड के लिए आप देखो किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव को देखोगे तो इसके पास d10 हो जाएगा, लिथियम पे 1 पॉजिटिव हो जाएगा, इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, Hg पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, d10 हो जाएगा। अगर CO पॉजिटिव को अगर आप देखते हो तो इसके S में 1 इलेक्ट्रॉन है और D में 7, यानी कि इसके पास D में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो दैट्स वाई ये जो भाई साहब हैं कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 ये कलर्ड होंगे। बाकी अजीब सी बात है कि CO की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने नहीं देखी है, CO की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर पॉसिबल होती है, तो कोबाल्ट होगा। तो ऐसे आप देख लोगे। अच्छा आपको कैसे पता सर NO3 कैसे निकाली आपने ऑक्सीडेशन स्टेट? देखो NO3 2 है, NO3 पे -1 होता है, मैंने ऐसे निकाला। HNO3 का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोजन पे +1 होगा, NO3 पे कितना चार्ज होगा, -1 होगा। तो इस पूरे की -1 में मान के चलो, तो 2 की -2 इस पे +2 आ जाएगा, इस पे -1 तो इस पे +1 आ जाएगा। Cl पे -1 होता है, 2 Cl है तो -2, Hg पे 2 आ जाएगा, इस तरह से। अगला है यूरोपियम इज मोर स्टेबल देन सीरियम, ये बात सही है। इसका रीजन है यूरोपियम 2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूं तो उसके पास क्या होता है 4f हाफ फील्ड होता है, और अगर मैं इसकी बात करूं सीरियम की, सीरियम 4 पॉजिटिव जो होता है वो ज्यादा स्टेबल है, बट सीरियम 2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें होता है 5d1 4f1, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कोई स्टेबिलिटी वाली बात ही नहीं। अगली बात है सीरियम सॉल्ट्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, पेट्रोलियम क्रैकिंग में सीरियम सॉल्ट्स का यूज किया जाता है। बात सही है, बात सही है, लिंक नहीं है इसकी। लिंक सही लिंक क्या होता, सही रीजन इसका क्या बनता, यूरोपियम हैव एग्जैक्टली हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल, ये इसका प्रॉपर रीजन होता है, बट वो नहीं दे रखा। दोनों बातें सही है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, और लिंक नहीं है तो बी। अगला है द कैटालिटिक कन्वर्टर इन द कार एग्जॉस्ट सिस्टम कन्वर्ट पोल्यूटिंग एग्जॉस्ट गैसेज इनटू नॉन टॉक्सिक गैसेज। कार के अंदर जो कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है, सॉरी जो एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है वो टॉक्सिक पोल्यूटेंट गैसेज को नॉन टॉक्सिक गैसेज में कन्वर्ट करता है, ये इसका काम होता है। अगला है कैटालिटिक कन्वर्टर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर ऑक्साइड एम्बेडेड इन द इनर सपोर्ट। एक्चुअल में वो उस ट्रांजिशन मेटल और उसके ऑक्साइड की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है, वही उन टॉक्सिक गैसेज को नॉन टॉक्सिक गैसेज में कन्वर्ट करता है। तो बातें सही हैं एंड लिंक्ड है, तो हम ये यूज करेंगे। अगला है TiH2O6 3 पॉजिटिव इज कलर्ड वाइल SCH2O6 3 पॉजिटिव इज कलरलेस। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है, इसके पास अगर आप देखोगे D में 1 होगा 3d1, इसके 3d0 होगा, तो बात तो सही है ना। क्या लिखा गया, dt ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन स्कैंडियम H2O6 3 पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, dt ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो दोनों बातें सही हैं, आपस में लिंक्ड है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, ए यूज करेंगे। तो यहाँ पर इस सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चन खत्म होते हैं बेटा। अगेन हर वीडियो के एंड में जैसे मैं बोलता हूँ, स्टिल आपको कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन खुद से ही कर लेना, बेसिक से फायदे में रहोगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जरूर मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।